अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। क्लास 6 कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नमाज की अहमियत और फजीलत और फ़राइज़ को ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपकी बुक में ये पेज नंबर 12 पे मौजूद है और कल हम इसकी ब्लैंक्स कर चुके हैं, MCQs कर चुके हैं, रीडिंग भी कर चुके हैं, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हो गई है। तो आज हम इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक, ये सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मैं वन बाय वन आपको ये सवाल पढ़ के बताऊँगी, लेकिन आंसर आपने इसके ख़ुद लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर की रीडिंग की हुई है। जिन बच्चों ने रीडिंग की हुई बआसानी कर सकते हैं इसके जो है वो जवाब। ठीक है, आपने न्यू पेज लेना है कॉपी का, उस पर डेट एंड डे डालनी है, मुख्तसर सवालात की हेडिंग डालनी है और उससे पहले आपने टॉपिक लिखना है। उससे पहले आपने सबक का नाम लिखना है। सही, अच्छा। और आपने जो जवाब लिखना है वो आपका 1 से 2 लाइन का होगा, इससे ज़्यादा जवाब आपने नहीं लिखना। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, शॉर्ट मतलब मुख्तसर, छोटा। ठीक है, सवाल नंबर 1 है आपके पास। इबादत के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सिंपल, आपने इतना ही लिखना है। इबादत का लफ्ज़ी मतलब बंदगी करना और पुरसतिश करना है। ठीक है, बंदगी करना यानी कि इबादत करना। इबादत का लफ्ज़ी मतलब बंदगी करना और पुरसतिश करना। ये आपकी बुक में मौजूद है, पहली लाइन है बुक की। ठीक है, इंसान की पैदाइश का असल मकसद क्या है? ये तो आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि किस लिए पैदा किया है। ठीक है, इंसान की पैदाइश का असल मकसद अल्लाह ताला की इबादत व अताअत है। और कुरान पाक की क्या इसमें है आयत कि मैं अल्लाह ताला फरमाता है और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है ये आपको भी पता है। ठीक है, इस 1-2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है? कल मैंने आपको टॉपिक के दौरान बताया था कि नमाज कौन सा रुकन है। पहले कलमा आता है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इसमें नमाज का कौन सा नंबर है आपने लिखना है। लाइक आप यूँ लिख देंगे नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है या तीसरा रुकन है या चौथा रुकन है। जौन सा भी रुकन है आपने वो लिख देना है। जस्ट इतना ही इसका आंसर होगा, बस, नो मोर डिटेल्स। सवाल नंबर 4, नमाज के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी क्या हैं? ठीक है, तो इसमें आपने चैप्टर रीडिंग की है, आपकी बुक में पेज नंबर 13 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। नमाज के लिए अरबी में सलात का लफ्ज़ है जिसके मायने दुआ और रहमत के हैं। अच्छा, अब सवाल नंबर 5 है, नमाज के मुतालिक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा लिखें। देखिए, तर्जुमा कुरान पाक की आयत का और हदीस जब कही जाती है तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। जब आप कुरान पाक की आयत देखेंगे ना अपनी बुक में, तो उसके आगे सूरत का नाम होगा ब्रैकेट में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुरान पाक की आयत है और नीचे इसी का तर्जुमा लिखा हुआ है। और जब हदीस कोई होगी तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होगी और उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये लिखा हुआ होगा। तो जब आपसे कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पूछे ना, तो वहाँ पे आपने जो हदीस नहीं लिखनी, वहाँ पे आपने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा ही लिखना है। आप इसका आंसर इस सेंस में बनाएंगे, नमाज के मुतालिक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा ये है, और फिर नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट कर देंगे वो तर्जुमा की हेडिंग दे के, और जो तर्जुमा है वो लिख लेंगे। जैसे इसमें ये है, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। बस सिंपल इतना ही आंसर होगा आपका। अच्छा, अब सवाल नंबर 6, नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई 2 हदीसें लिखें। अच्छा, आपकी बुक में बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें कल हमने रीडिंग के दौरान मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको बताई थी। ठीक है ना, हदीसें मैं आपको बता चुकी थी, जिसमें थी मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज दीन का सुतून है, या नमाज उस दिन में कोई भलाई नहीं जिसमें नमाज नहीं। ये तमाम हदीसें हैं, तो इसमें से कोई सी 2 हदीसें आप लोगों ने लिख लेनी है। लेकिन सवाल कैसे स्टार्ट होगा, जवाब कैसे स्टार्ट होगा, नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें दर्ज झेल हैं या 2 हदीसें ये हैं, और फिर नीचे आपने लिखनी हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 2। ठीक है, मैंने तमाम सवालों के जवाब आपको बता भी दिए हैं, और कि कैसे करने हैं, कहाँ पे हैं, ये आपकी बुक में पेज नंबर 12 और 13 पे आपको तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप क्लियर होगा आपको। और फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आए, किसी सवाल का जवाब, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका आज का यही होमवर्क है, आपने इसको जो है वो न्यू पेज से कंटिन्यू करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।